बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिटी की क्वेश्चन का हम चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो क्वालिटी की क्वेश्चन में जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि आपको वो सवालात जो आपके डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं क्वालिटी की क्वेश्चन में, तो वो भी आपको मैं सॉल्व करा दूँ। तो आइए जी क्वालिटी की क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो एक नंबर और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 156 है और हमें नंबर्स मालूम करने हैं। तो क्या करेंगे जी, क्योंकि दोनों नंबरों का हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले तो हम इनको फर्स्ट कर लेंगे। तो जी हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी हुई है जी, कंडीशन पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो ये नंबर है और इसका स्क्वायर, तो x जमा x स्क्वायर इज इक्वल टू इज 156, मीन इक्वल टू 156। तो ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों नंबर हमें मिल जाएंगे। आइए जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये x स्क्वायर फिर प्लस का x 156 को इस तरफ लाएं तो माइनस का 156 दैट इक्वल्स 0। तो ये हम 156 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 156 को डिवाइड करते हैं जी 2 से, 2 से 1 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 एंड 2 9 फिर 3 1 एंड 3 3। तो ये आपका प्राइम नंबर है। तो आपके फैक्टर यहाँ तक ही बन सकते हैं। अब हमें इनमें से पेयर बनाना है। तो जी उनका पेयर ऐसे बनाना है कि उनको अगर जमा माइनस करें तो मिडिल टर्म यानी +1 आए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली हमारे पास 156 ही आएगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। आइए जी इनको मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12, 12 और 13। तो 13 में से 12 निकालें तो आपके 1x बचता है। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। तो ये x का स्क्वायर प्लस का 13x और ये माइनस का 12x माइनस 156 इक्वल 0। तो ये आपके दो पेयर बने। इस पेयर में क्या कॉमन है जी, x कॉमन है तो x प्लस 13 और ये माइनस का 12 कॉमन है तो x माइनस माइनस जब प्लस 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा। तो हमारी फिर ब्रैकेट कॉमन है जी, x प्लस 13 कॉमन, तो दूसरी ब्रैकेट में बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो आइदर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास दो नंबर आ गए। तो जी हमारे पास दो नंबर आ गए। अब दोनों इसके जवाब सही हैं कि जी अगर आप माइनस 13 में स्क्वायर करके जमा करें माइनस 13 तो भी आपका जवाब यही आएगा, और अगर आप 12 का स्क्वायर करें और फिर उसमें जमा करें आप 12 तो भी आपका जवाब सेम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया क्वालिटी की क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैंने स्लाइटली उससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल लिया है। आइए देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 18। दो नंबरों की जमा जो है वो 18 है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 194। अगर उन दो नंबरों का हम स्क्वायर करें तो उनका सम है 194। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स मालूम करने हैं। लास्ट में हमें एक कंडीशन थी, अब हमारे पास थोड़ी सी एडिशनल कंडीशन है इसमें। आइए जरा देखते हैं, इसको वर्कआउट करते हैं कि जी हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो 18 है। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। तो जी एक नंबर आपका x हो गया। अब देखिए जरा अदर नंबर क्या होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि दो नंबर्स जो हैं वो दोनों नंबरों का जो जमा है वो 18 है। ठीक है जी। तो अदर नंबर भी, अब यहां पे ये थोड़ा सा सोचकर करने का है। तो अदर नंबर बी क्या होगा जी आपका, दोनों नंबरों का जमा 18, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर बचेगा आपका 18 माइनस x। ठीक है जी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। दो नंबर हैं, एक नंबर हमने x फर्ज कर लिया, दोनों का जमा चूंकि 18 है तो ये नंबर अगर हम x इस 18 में से निकाल लें तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। अब इन दो जो नंबर्स हैं इनका जब हमने स्क्वायर करके सम किया तो वो 194 आ गया। तो अब है आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है जी आपका, x का स्क्वायर जमा 18 माइनस x का स्क्वायर और ये बराबर है आपका 194 के। तो जी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे। आइए जी स्क्वायर करते हैं, तो ये x का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18, 8 8 64, 8 1 8 प्लस 6 14। तो ये आपका 18 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 तो 324। तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया जी 324।
फिर माइनस से तो माइनस 2 18 36x प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 194। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 36x और ये प्लस का 324 माइनस 194 इक्वल 0। तो जी इसमें से ये माइनस कर लें ये टर्म आपके ये नंबर, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 36x। सो 4 में से 4 गए तो आपके 0, 12 में से 9 गए तो आपके बचेंगे जी 3 और यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे आपका आएगा प्लस का बड़ा नंबर है इज इक्वल टू 0। दो से पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी डिवाइड होती है तो 2 कॉमन ले लें या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 कॉमन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर लें तो आपका 18x, फिर प्लस 2 से डिवाइड कर लें तो आपका आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की क्वेश्चन आ गई, जस्ट अभी हमें इसको सॉल्व करना है जी। तो आइए जी फैक्टर्स बनाते हैं हम। 65 के फैक्टर्स बनेंगे तो 65 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो जी ये किससे डिवाइड होता है जी आपका, ये आपका 5 से डिवाइड होता है, 5 1 जा 5 और 5 5 3 जा 15 तो 13 एंड 5 तो माइनस का 18 है, मिडिल टर्म 18 है तो इसका मतलब है दोनों माइनस के बनेंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 13 माइनस के 18 बनता है। तो हमारे फैक्टर्स बन गए जी। तो फैक्टर्स हमारे बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 13x फिर प्लस का इक्वल 0। तो हमारे पास दो पेयर बने। आइए जी इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 5, फिर माइनस का 13 कॉमन है तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस 5 दैट इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 0। तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 13 और अगर हम एक नंबर 13 ले लें तो दूसरा नंबर हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये वाइस वर्सा है। तो जी दोनों का जमा, इसमें ये जमा करें तब भी 18 या इसमें ये जमा करें तब भी आपका 13 जवाब आएगा। तो जी ये हमारा सवाल हो गया। फिर मिलते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक और सवाल के साथ हमारे पास है जी वर्ड प्रॉब्लम क्वालिटी की क्वेश्चन के हवाले से। तो जी सवाल में हमसे पूछा गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74। वो उनकी कंडीशन ये दी हुई है कि दोनों का जो स्क्वायर है वो आपका है जी 74 के बराबर। तो आइए जी थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हमारी सपोजिशन क्या होगी। तो जाहिर है एक नंबर तो हम एक्स लेते हैं, फिर दूसरा नंबर हम क्या लेंगे वो यहाँ पे देखना है जी। तो आपका जब भी कोई ऑड नंबर या इवन नंबर आए दोनों की सपोजिशन सेम होगी। जब आपके कंसेक्टिव नेचुरल नंबर आए तो उसकी जो सपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है जी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर मैं फर्ज कर लेता हूँ कि जी एक नंबर मैंने ये ले लिया, ये कहा जी x है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे आया, ये x प्लस 1 से आ गया। तो ये नेचुरल नंबर में अगर हमारी सपोजिशन होगी तो ये एक नंबर होगा, फिर दूसरा नंबर ये आएगा। लेकिन अगर हम ऑड नंबर ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ऑड नंबर क्या ले रहे हैं कि ये नंबर लिया, फिर ये नंबर लिया, फिर ये ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स में फर्ज किया कि हमने इसको ले लिया x, तो ये नंबर हमारा कैसे आएगा, देखें इसमें 2 जमा करने से आ रहा है तो अगला नंबर आ जाएगा x प्लस 2। और फिर अगर तीसरा नंबर है तो फिर हम वो इस तरफ से ले लेते हैं x माइनस 2 करके। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। इसमें सपोजिशन में देखें ये x और x प्लस 1 था नेचुरल नंबर में, और हमारा ऑड नंबर में आ रहा है x एंड x प्लस 2, और इवन नंबर में भी यही आएगा। मिसाल के तौर पर ये नंबर लिया तो फिर 2 के फर्क से अगला नंबर आ रहा है। तो जी ये सपोजिशन है, आपको समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया यहाँ पे। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा जी आपका x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन है जी हमारे पास कि इन दोनों का जो स्क्वायर है यानी x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बराबर है आपका 74 के। आइए जिसको सॉल्व करते हैं। तो ये x का स्क्वायर प्लस इसका a प्लस b होल स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 474 को इस तरफ लाएं तो माइनस का 74 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो आपका है जी प्लस 74 में से माइनस करें, 4 में से 74 माइनस करें तो आपका बचेगा जी माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन आपकी डिवाइड होती है तो आप या 2 कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा 2
2 कॉमन के बाद आपके पास हमारे पास क्या बचता है जी, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x और ये माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास मिडिल में है जी 2। 35 के जो फैक्टर्स हैं 7 5 35, दोनों आपके प्राइम नंबर से, तो 7 में से 5 निकाले तो 2, तो आपके फैक्टर्स बने हुए हैं जी। तो फैक्टर्स बन गए हमारे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5x और माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या है जी, x, तो x प्लस 7 बचेगा, माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 7 माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस और ये 7। तो हमारे पास फिर दोबारा देखें x प्लस 7 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, बाकी बचेगा आपके पास x माइनस 5 दैट इक्वल 0। तो 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 7 और दूसरा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5। तो जी आइए जरा सवाल पे आ जाए। सवाल में कह रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स मालूम करने। तो ये तो नंबर नेगेटिव आ गया, तो ये तो हमारा जवाब नहीं होगा, तो हमारा एक जवाब तो ये हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट, तो हमारा अगर एक नंबर है जी x, तो दूसरा क्या था x प्लस 2, तो अदर नंबर होगा आपका, अदर नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो आप देखिए जरा स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को आप जमा करें तो आपका जवाब आ रहा है जी 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर एक और नए सवाल के साथ, ये सवाल जो है वो ट्रेवलिंग का है। ट्रेवलिंग के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि हमारा तो आम तौर पर वास्ता पड़ता है ना ट्रेवलिंग से। हमने नोट किया है कि अगर हमें कहीं जाना हो, किसी खास टाइम में पहुंचना, नॉर्मली हम चले जाते हैं अपनी खास एक स्पीड के साथ और वहाँ जाके हम वक्त पे पहुंच जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें लेट हो जाए या हमें कोई जल्दी पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम सेव होता है, हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल है, आइए जरा देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है हमारे पास है जी, अ मैन साइकिल्स 20 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। तो एक शख्स 20 किलोमीटर जो है वो फासला तय करता है ए से बी में। अब हमें उसका डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है। तो जी थोड़ा सा हम इसकी थोड़ी पिक्चर बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जरा समझने में। तो जी ये है आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, और यहाँ पे जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो है आपका 20 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स। और आगे पूछ रहा है इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड। अब ये एक खास स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, वो स्पीड हमें मालूम करनी है कि वो खास स्पीड के साथ जा रहा है। वो कहता है अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है, देन ही सेव्स 1 hour 30 minutes ऑन द जर्नी। तो उसका 1 घंटा और 30 मिनट टाइम बचता है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड इन किलोमीटर्स। तो हमें इसकी ओरिजिनल स्पीड मालूम करनी है। तो जी हम यहाँ पे इसकी ओरिजिनल स्पीड को लेट कर लेंगे, तो वो आपकी होगी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और ये आपका है जी डिस्टेंस जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है इनका जो आपस में रिलेशन होता है ना, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो हमें उसका टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। अब ये फार्मूला यूज करके अब हम इसका टाइम निकाल देंगे, यानी पहले जो टाइम ले रहा था, फिर दूसरा टाइम जाहिर है वो कम ले रहा है, उसमें से अगर माइनस करेंगे तो 1.5 घंटा बचेगा। तो हम इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनती है इक्वेशन। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल स्पीड के साथ जा रहा है, तो फार्मूला क्या है कि हमारा, तो हमारा फार्मूला है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो आपका टाइम बराबर होगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है जी, तो हमारा टाइम कितना लग रहा है जी, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 20 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है जी, हमारी है x। तो ये हमारी जो नॉर्मल स्पीड के साथ ट्रेवलिंग हो रही है उसमें हमारा टाइम ये लगा। आइए जी नेक्स्ट हम जब स्पीड बढ़ाते हैं, आफ्टर इंक्रीज इन स्पीड, तो हमारी स्पीड क्या बन जाएगी जी x प्लस 3। तो जो नई स्पीड बनेगी वो x प्लस 3 बनेगी, 3 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड हमने बढ़ाई है। तो जी हमारा फिर बाद में जो है वो टाइम कितना स्पेंड होगा, तो अब हमारा टाइम लगेगा डिस्टेंस तो वही है हमारे पास यानी 20, अब डिवाइडेड बाय उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, तो स्पीड है हमारी x प्लस 3। तो ये हमारा एक टाइम ये लगा, दूसरा टाइम ये लगा, जाहिर है इसमें टाइम कम लगा और इसमें टाइम हमारा ज्यादा लगा। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है जी कि जी ये टाइम जो पहले लगा था हमारा 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 3,
हमारा टाइम कितना सेव हुआ है जी, 1.5 घंटा, 1 घंटा 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं 3/2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है, सॉल्व करेंगे। असल यहाँ तक आपने काम करना है जी, ये अगर आपने सही बना लिया तो आगे तो आपको इससे मुश्किल सवाल भी आप हल कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसकी एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम हो जाएगी आपकी x इंटू एक्स प्लस 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 20, इसके साथ ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 सेम। आइए जी हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 20 को 3 से तो 60, फिर माइनस का 20x डिवाइडेड बाय x को मल्टीप्लाई कर दें तो x एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से तो आपका हो जाएगा 3x दैट इक्वल्स 3/2, ये आपस में कैंसिल आउट प्लस माइनस के। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, इसका आएगा मल्टीप्लाई, ये फिर इस तरफ मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका x स्क्वायर प्लस 3x के साथ और 60 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि ये 3 मल्टीप्लाई उस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 ज़ा, तो हमारे पास जवाब आ गया 40। इस तरफ लाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो आइए कि अब हम 40 के जो है वो हम फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह के, उनको जमा माइनस करें तो आपका मिडिल टर्म प्लस का 3 आना चाहिए। तो जी 40 के फैक्टर्स बनाते हैं जी, तो 40 को डिवाइड करें, 2 से 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा, तो ये आपका प्राइम नंबर आ गया। तो हमारे पास दरमियान में क्या आना चाहिए, प्लस का 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 में से अगर 5 निकालें तो आपका क्या बचता है 3, ओके जी हो गया। 8 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 40, तो हमारे फैक्टर्स बन गए जी। तो x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो जी कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 8 माइनस 5 कॉमन है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 8 आपका कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू x प्लस 8, तो x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और दूसरा आपका x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जाहिर है आपकी जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव है या 0 है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो जवाब आया वो ये आया कि जी जो इनिशियल स्पीड थी वो 5 थी, और अगर हम उसको 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएंगे हमारा 1.5 घंटा सेव हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल था, समझने का सवाल था, सिचुएशन को देख के आपने इक्वेशन खुद बनानी है। आपको असल में इस रिलेशन का पता होना चाहिए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेवलिंग के सवाल हल कर रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आपने कभी इसमें से स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, कभी आपको टाइम कैलकुलेट करना होता है, कभी आपको डिस्टेंस निकालना होता है। तो जो चीज हमें गिवन है वो लेके हम बाकी चीज मालूम करते हैं, फिर आप सिचुएशन के मुताबिक जो आपको कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए मेरे ख्याल में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और वर्ड प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा ये चेंज है बाकी सवालों से। हमने पहले नंबर्स के मुताबिक सवाल किए थे, ट्रेवलिंग का सवाल किया था, अब हमारे पास एक ट्राइंगल का सवाल है। आइए जी, क्या सवाल में पूछा गया है, द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeters respectively. If the area of the triangle is 20 centimeter square, find x। तो हमें x मालूम करनी है, तो हमें ट्राइंगल की हाइट भी गिवन है और ट्राइंगल का हमें बेस भी गिवन है। तो जी पहला ये बेस है और ये हमारे पास हाइट है। तो सबसे पहले हमें तो मालूम है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्या, तो वी नो दैट। सबसे पहले हम रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ सारे हमें किसी भी चीज को फर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ चीजें इसमें x गिवन है, क्या x की वैल्यू मालूम करें। तो हमें पता है, क्या पता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो जी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है जी, हमारे पास x प्लस 3 है, और हाइट कितनी है जी 2x माइनस 5। 2 डिवाइड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x, फिर 3 को 2 से तो प्लस का 3 2 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15। तो ये 40 को भी उस तरफ लेकर जाइए और इक्वल 0 कर दें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं जी। तो ये आपका 2x स्क्वायर, 6x में से 5x निकालें तो प्लस का x, और ये माइनस का 15 सेम, 40 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर
प्लस का x और -15 और -40 तो माइनस का 55 इज इक्वल टू 0। तो जी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स इससे बनाने हैं कि आपके 2 और 55 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जमा माइनस करें तो आपका प्लस बनाना चाहिए, क्योंकि ये माइनस का है लास्ट टर्म। तो जी आइए 2 के, तो 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 55 के बनते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 55 होता है, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो दरम्यान में क्या आना चाहिए +1, तो 2 5 10 और 11 माइनस 5 करें तो 11 माइनस 10 सॉरी 11 माइनस 10 करें तो हमारे पास बना रहा है तो हमें 1 ही चाहिए, तो हमारे फैक्टर्स बन गए जी। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं जी, 2x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 10x और माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो जी यहाँ कॉमन क्या है आपका जी, 2 कॉमन नहीं निकलता, x कॉमन है, तो 2x और यहाँ पे प्लस का 11 और माइनस, देखें इसमें क्या कॉमन है जी, आपका 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x माइनस प्लस माइनस 5 निकाल दिया तो हमारे पास बचा 11 दैट इक्वल्स 0। अब आपकी ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, ब्रैकेट कॉमन, तो ये हम ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं जी, तो 2x प्लस 11 कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5 इक्वल 0। तो जी हमारे पास अब हम यहाँ पे 0 प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमारे पास 2x प्लस 11 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 2, x वैल्यू आ गई, और दूसरी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। तो जी हमारी यहाँ पे जो क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x, मीन द लेंथ पूछी गई है। लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमारा जवाब जो है वो है x इज इक्वल टू 5। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, आपने देखा कितना खूबसूरत इस्तेमाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की से हम एंड करते हैं। अगर इसके अलावा कोई सवाल आपके पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे पूछिए। मैंने पूरा कोर्स आपको कराया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कोर्स है। आप अगर हमारी स्क्रीन पे आपकी लिंक शो होगी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरे कोर्स की सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो तरतीब से देखिए और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ लिखते जाइए, वैल्यूज चेंज करके खुद सवाल कीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा सवाल आ रहा है जो आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ आ जाए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मैथमेटिक्स के साथ इन टच रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।